आप देख सकते हैं मेरे सामने ये जो फ्रिज होता है आपका, रेफ्रिजरेटर जो होता है, उसका एक थर्मिस्टर रखा हुआ है, यानी कि जो जिसे बोलते हैं थर्मोस्टेट, जैसे आपने देखा होगा रोटेट वाला होता है। अब ये दोस्तों, ये एक इसके अंदर ये होता है और एक ये होता है घुमाने के लिए, इसमें मतलब यहाँ से इस तरह से घुमाते हैं। तो ये क्या होता है, ये टेम्परेचर को, भाई हाँ, हमारा अगर ज़्यादा बर्फ़ जमा नहीं हो तो आगे की तरफ घुमाना है, कम बर्फ़ जमा नहीं हो तो इधर की तरफ बनाना है। मतलब ये हमारा एक तरह से थर्मोस्टेट होता है, ये कूलिंग को सेंस करता है। आज हम इसे रिपेयर करने की कोशिश करेंगे और इसको देखेंगे दोस्तों कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या लगा हुआ है, इसे खोल के देखेंगे और इसे कैसे चेक करते हैं और इस बटन का क्या काम होता है। दोस्तों ये जो बीच में बटन होता है ये डिफ्रॉस्ट का बटन होता है, जैसे यहाँ से आपने देखा होगा किसी फ्रिज में इस तरह से दबाते हैं। तो डिफ्रॉस्ट का मैटर क्या होता है, डिफ्रॉस्ट का मतलब होता है जैसे कोई ज़्यादा बर्फ जम गई तो इसे दबा दो, ये बंद कर देगा उसे कम से कम भी आधा पौना घंटे तक, फिर ये वापसी आ जाता है। तो इसमें टाइमर बन जाता है एक तरह से। और ये क्या होता है, ये इसमें कम ज़्यादा करके टेम्परेचर के हिसाब से इसे चेक कैसे किया जाता है। आप कोई भी मल्टीमीटर ले सकते हैं, मल्टीमीटर लिया और देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ बीप बोल रहा है टच करने पे, तो ऐसे इसके अंदर दोनों पे बीप बोलना चाहिए। अगर मैं इसे यहाँ से डिफ्रॉस्ट करता हूँ इस तरह से दबा करके, तो ये नहीं बोलेगा। मैं इसे लेकिन डिफ्रॉस्ट नहीं करूँगा, ठीक है, डिफ्रॉस्ट है भी नहीं, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे सबसे पहले हम खोल लेते हैं। खोलने के एक इसमें दोस्तों इस तरह की वायर होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसके द्वारा, ये इस तरह का वायर है। अगर हम यहाँ पे इसमें आयरन लगाएंगे ना, वही टेम्परेचर सेम टू सेम यहाँ पे शो करेगा, ठीक है, वही टेम्परेचर बिल्कुल सेम टू सेम। पहले इसमें दोस्तों यहाँ पे खोलने का हिसाब देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह के एक लॉक हैं, ये इधर की तरफ को मुड़े हुए हैं। इन्हें हमें पहले सीधा करना है। जैसे सीधा करेंगे इस क्लिप को बाहर निकल के मतलब थर्मिस्टर निकल सकता है। तो चलिए पहले से यहाँ से इनको ही हम सीधा कर लेते हैं, इस पॉइंट को। तो हमने इसको तो यहाँ से कर लिया सीधा, ये यहाँ कर लिया जी। ठीक है, पहले हम इसे निकाल लेते हैं यहाँ से। ये लग रहा है कि यहाँ से निकल जाएगा प्रॉपर। इसको यहाँ से ऊपर की तरफ खींच लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस तरह से है इसके अंदर, ये देख सकते हैं, ये देखिए शायद ये दब रहा है, हाँ। तो मुझे लगता है जैसे जैसे ये गर्म या ठंडा होता है उस हिसाब से इसका साइज फैलता है, उस हिसाब से इसमें कट लगाता है, ठीक है। अब जैसे जैसे ये दोस्तों यहाँ पे स्प्रिंग वगैरह ये शायद ये ख़राब हो गई होगी, जो भी यहाँ थर्मिस्टर का सीन है इसमें। तो ये जैसे ही ख़राब हुआ होगा उस हिसाब से यहाँ पे ये इसने काम करना बंद कर दिया होगा। क्योंकि जैसे जैसे ठंडा होता होगा उस हिसाब से इसका आकार छोटा होता रहता होगा या फैलता होगा, तो उस हिसाब से काम करने का हिसाब होता होगा इसका। अब चलिए एक बार इसको और खोल लेते हैं, ये जो इसका पूरा मैकेनिज्म सिस्टम है। क्योंकि इसमें होता क्या है दोस्तों, ये चीज़ अलग एरिया है और ये मैकेनिकल एरिया अलग, मतलब इसमें जब ये दबता है ना पोर्शन, जब ही ये काम या ना काम करना बंद करता है। चलिए यहाँ से पहले इसकी टेप हटा लेते हैं, क्योंकि मुझे इसका कैसे पता है, जब मैंने इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल एक बार करके देखा था, मुझे जब से पता है इसका। तो हम इसे पहले यहाँ से इसको फ्री कर लेंगे, ये इतने एरिया को, ये चीज़ जो है देख रहे हैं। देखो अब इसमें ये चीज़ है, देखो अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये ख़राब कैसे होता है और कैसे, ये चीज़ है। देखो ये चीज़ है, जब इसी ऐसे दबी रहेगी तो शायद ये बीप साउंड आता है, अगर ये बाहर निकली रहेगी तो बीप साउंड नहीं आता। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। क्योंकि ख़राब इसमें ये चीज़ होती है, ये चीज़ नहीं होती है। यहाँ पे एक ये स्विच ही है, ये देखो। हाँ ये तो काम कर रहा है, देखो यहाँ पे पिन सही से नहीं लग रही थी, वो पता इससे लगेगा, मैं सीरीज बल्ब इसके अंदर लगाता हूँ, सीरीज बल्ब से बिल्कुल करेक्ट पता लगेगा। तो यहाँ पे हम इसे लेके आएंगे, हमने ये लिया। अब इससे पता लगेगा साफ साफ। होता क्या है, जब मीटर अगर कार्बन एरिया में आप चेक करोगे ना, तो सही से चेक नहीं होता। अब देखो, ये देखो, जैसे मैं इसे यहाँ पे दबा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काम कर रहा है परफेक्ट तरीके से। ये देखो, ये देखो, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो स्विच है ये ठीक है, हमारा काम जो हमारा एरिया है वो ये नहीं कर रही, ये जो मशीन है।
अब यहाँ होता क्या है कि जैसे यहाँ से प्रेशर वगैरह निकलता होगा उसी हिसाब से काम करता होगा, और वही ये कर नहीं रहा। यहाँ देखो ये, अब हम यहाँ से एक बार प्रेशर डाल करके देखते हैं, जैसे हमें यहाँ पे किस चीज़ का प्रेशर देंगे तो वो चीज़ देखते हैं। इन चीज़ों के अगर दोस्तों आपको ज्ञान मिलता है तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं दोस्तों, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। कोई कहे थर्मिस्टर कैसे काम करता है तो उस हिसाब से आपको पता होना चाहिए उन चीज़ों का। ये देखो यहाँ पे, इसमें इसकी एक सेटिंग भी होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप एक ये दो स्क्रू देख रहे हैं, अगर इन्हें आप इन्हें क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो यहाँ पे टेम्परेचर का सेटिंग भी इस तरह से भी कर सकते हो। अब इसमें होता क्या है, जैसे ये दोस्तों ये अभी हमने डिफ्रोस्ट किया इसको, ठीक है, हमने डिफ्रोस्ट किया था तो ये पिन ऊपर आ गई। मतलब ये इसने पिनों को इस तरह से यहाँ से फोर्स किया, यहाँ पे जो लगा हुआ था ये, यहाँ पे इस तरह से लगा हुआ था, इस तरह से ये यहाँ पर ये देखो। अब मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, देखो सॉरी यहाँ पे कैमरा हिल गया। ये देखो यहाँ पे होता क्या है, जैसे ये गर्म होता है, मतलब यहाँ पे गर्म या ठंडा होता है, मतलब अब क्या है कि मैं बताता हूँ इसमें मैकेनिज्म क्या होता है। जब हमारा ये उल्टा काम करता है, उल्टा काम कैसे, जैसे मान लीजिए कि इसके अंदर अगर सर्दी है, पूरी सर्दी ऐसी है कि यहाँ पे बर्फ बिल्कुल जम गई, तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अगर जैसे ही वहाँ से बर्फ मेल्ट हुई तो तुरंत ही नीचे चला जाएगा, यानी कि यहाँ से जो पड़ेगा फोर्स वो यहाँ पे फोर्स पड़ेगा, मतलब इस वाले पॉइंट पे फोर्स पड़ेगा, यहाँ से आप जो निशान जो देख रहे हैं, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये यहाँ पे लगा हुआ था इस तरह से, ये कॉन्ट्रैक्टर यहाँ लगा हुआ था ये। और ये क्या काम करता है, देखो ये चीज़ें इसको इस तरह से दबा के रखती है जब तक हमारा फ्रिज में बर्फ़ ना जम, जब बर्फ़ जम जाएगी तो तुरंत ये मशीन ऊपर आ जाएगी, और ये जो यहाँ पे स्प्रिंग देख रहे हैं इस तरह से सिकुड़ जाएगी, ठीक है। और जैसे ही बर्फ़ जम के हटेगी वहाँ से तो ये ऊपर आ जाएगी, ऐसा होता है। ये जो थर्मिस्टर है इसी तरह से काम करता है, जैसे हम इसे मतलब अगर ये हमारा यहाँ पे सिकुड़ जाएगी तो समझ लीजिए बर्फ जमा हुआ है, अगर इसमें सिकुड़ना बंद हो गया तो दोबारा से फ्रिज चल जाएगा। मतलब इसमें काम यही करती है, मेन इसका ही रोल रहता है इसके अंदर, ठीक है। बाकी ये तो धक्का वगैरह लगाने के लिए मैकेनिज्म बना रखा है, भाई यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा तो वहाँ से प्रेशर उठेगा, ऐसे सीन है, ठीक है। कहने मतलब ये है, इसमें ये तो एक स्विच है, और ये जो है सारा रोल इसमें इसका है। अगर ये स्प्रिंग यहाँ पे या मतलब ये जो लगा हुआ है थर्मिस्टर के साथ में, ये जो एक केमिकल साथ में धातु लगा हुआ है, ये इस तरह का धातु है। अगर हम इसको ठंडा करते हैं, ठीक है, अगर हम इसे ठंडा करते हैं तो इस तरह से यहाँ से इस तरह से हो जाता है अंदर की तरफ को, देखो अंदर अंदर की तरफ को। अगर हम इसे हल्का सा भी गर्म करते हैं, हम यहाँ पे गैप बन जाएगा, अगर ये ठीक होगा तो ज़्यादा गैप बनता है। तो इसी तरह से यहाँ पे ये जैसे ही हल्का सा प्रेशर पड़ता है या उठता है तो यहाँ पे क्या करता है, ये इसको दबाता है यहाँ पे और इसको यहाँ पे छोड़ता है। जब आपने देखा होगा जब भी आपके फ्रिज में मतलब ये रेगुलेटर ऑन होता है, मतलब कंप्रेसर ऑन होता है ऑटोमेटिक, तो आपने देखा होगा पहले टक देसी बोलता है, इस तरह बोलता है टक देसी बोल करके, तब हम आपका फ्रिज ऑन होता है, तो ये इसी पे काम करता है। तो दोस्तों आपको अगर ये लगता है कि हमारा फ्रिज नहीं चल रहा और सब कुछ ठीक दिखा रहा, कंप्रेसर नहीं चल रहा, तो आप ये चीज़ बदल के देख सकते हैं, थर्मिस्टर इस वजह से दिक्कत करता है। तो दोस्तों थर्मिस्टर अगर इस तरह से ख़राब हो जाता है, ये धातु इसी ख़राब हो जाते हैं दोस्तों, जल्दी से नहीं मिलती, तो आपका थर्मिस्टर इसी वजह से ख़राब होता है सबसे ज़्यादा। तो थर्मिस्टर की दोस्तों ज़्यादा बड़ी बात नहीं, 150-200 रुपये नया आ जाता है, आप चेंज कर सकते हो। इस वीडियो में हमने देखा एक क्या हम इसे रिपेयर कर सकते हैं नहीं कर सकते। दोस्तों रिपेयर करने के लिए यही होता है, ये आपका ये नया मटेरियल नहीं मिलेगा तो रिपेयर नहीं हो पाएगा, आप इसे नया ही लगा सकते हैं। इस वीडियो में आपको इतनी जानकारी मिल गई होगी कि थर्मिस्टर काम कैसे करता है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा जो नए टेक्नीशियन है।